नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी मुलाजमीन के पीआरसी का ऐलान दिसंबर के आखिर में होने का इम्कान। सरकारी सतह पर सरगर्मियां तेज, 33% फिटमेंट का ऐलान मुतवक्के। नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स का गजेट 10 जनवरी को होगा जारी। एक माह के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का होगा इंतखाब। साउथ टास्क फोर्स ने जंगली उल्लुओं की फरोख्त में मुलविस शख्स को किया गिरफ्तार। 15 परिंदे बाजियाब। और चंद्रायन गोटे में 45 दिनों की दुल्हन की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने ससुराली रिश्तेदारों पर लगाया हरासानी का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। सरकारी मुलाजमीन को बहुत जल्द हुकूमत खुशखबरी देने वाली है। सरकारी मुलाजमीन के पीआरसी के तातुल को खत्म करते हुए रास्त पीआरसी का ऐलान करने के कवी इम्कान हैं। जराये के मुताबिक इस सिलसिले में मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों का चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सरकारी इत्तला के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 33% फिटमेंट का हुकूमत ऐलान कर सकती है। इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस ने मंजूरी देने की इत्तला दी है और इस तजवीज को वजीर आला के सामने पेश किया जाएगा। वजीर आला की मंजूरी के बाद इसका ऐलान होगा। महकमे फाइनेंस के मुताबिक इसका इतलाक नए मालियाती साल अप्रैल से होगा। वाज़ेह है कि मुलाजमीन ने 63% का मुतालबा किया था, लेकिन मुलाजमीन 30% इजाफी फिटमेंट के लिए पुरउम्मीद हैं। पीआरसी की दूसरी मियाद भी खत्म होने वाली है। कमीशन की रिपोर्ट के फौरी बाद इस सिलसिले में इजलास तलब करते हुए दिसंबर के आखिर में पीआरसी का ऐलान करते हुए नए साल का तोहफा दिया जा सकता है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर का इंतखाब 11 फरवरी को होगा। मेयर के इंतखाब को लेकर मुख्तलिफ क़यासाराइयां सामने आ रही हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बताया कि क़वायद के मुताबिक 10 जनवरी को मुंतखब होने वाले कॉरपोरेटर्स का गज़ेट जारी किया जाएगा। उसके एक महीने के बाद नए कॉरपोरेटर्स का इजलास तलब होगा। 10 फरवरी को मौजूदा बलदिया की मियाद खत्म होने के दूसरे दिन नए कॉरपोरेटर्स का इजलास मुनक्किद करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इजलास के बाद नए कॉरपोरेटर्स की बॉडी की मियाद का आगाज होगा, जो 5 साल तक उनकी मियाद रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वजाहत कर दी है कि मियाद से 3 माह कबल इंतखाबात करवाने की गुंजाइश रखी गई है। उसी के मुताबिक ही इंतखाबात कराए गए हैं। वजीर IT KT रामाराव ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल को एक मकतूब रवाना करते हुए आने वाले बजट 2021-22 में हैदराबाद फार्मा सिटी, नेशनल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जोन जहीराबाद,
नेशनल डिजाइन सेंटर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस करने की ख्वाहिश की है। तफसीली मकतूब में KTR ने बताया कि फार्मासिटी और मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए तरतीबवार 3000 और 2000 करोड़ रुपए दरकार हैं। हैदराबाद में फार्मासिटी दुनिया भर में दवाओं की तैयारी का एक मरकज होगा, जो हुकूमत हिंद के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर मसाई के तहत है। फार्मासिटी प्रोजेक्ट पर 64,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी मुतवक्के है। रात व बिलरात 5.6 लाख मुलाजमतों के मौके दस्तियाब होंगे। रियासती वजीर ने तेलंगाना को तरक्की देने और दीगर प्रोजेक्ट्स का भी मकतूब में जिक्र किया है। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने अवाम से अपील की है कि सर्दी के मौसम में अवाम मोहतात रहें। करीमनगर में प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के दूसरे मरहले में फैलने के मामले में अवाम परेशान न हो, बल्कि कोविड-19 से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत पूरी तरह से मुहतरिक है। तेलंगाना में कोरोना का पहला मरहला शिद्दत इख्तियार करने के बाद कमजोर पड़ चुका है। बरतानिया में दूसरा मरहला शुरू होने की इत्तला मिल रही है। उसी को देखते हुए एयरपोर्ट पर बैरूनी ममालिक से आने वाले हर एक की जांच हो रही है। उन्हें आइसोलेशन रवाना किया जा रहा है और जिसमें मुस्बित वायरस पाया जा रहा है उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। मौजूदा हालात में सर्दी ज्यादा है। मजीद 1 माह तक अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगर दूसरा मरहला शुरू होने पर रियासती हुकूमत निमटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अवाम से कहा कि अवाम को हिम्मत से और एहतियात से रहने की जरूरत है। वेटरनरी डॉक्टर्स के तकर्रुरात महकमे जाती तौर पर करने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की गई है। तेलंगाना वेटनरी ग्रेजुएट एसोसिएशन के जिम्मेदार ने BR के भवन में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए एसोसिएशन के सदर के श्रीधर और उनके साथियों ने कहा कि महकमे अफजाइशी मवेशियान में मखलूआ वेटरनरी डॉक्टर पोस्ट को महकमे जाती तौर पर तकर्रुरात किए जाएं। इस पर सोमेश कुमार ने बताया कि हुकूमत भी इसी सख्त कोशिश में है और इस सिलसिले में वजीर आला से भी बातचीत की जा रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ क्लरिकल जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। इसके लिए इम्तिहानात 12 अप्रैल तक 27 अप्रैल के दरमियान मुनक्किद होंगे। डायरेक्टर अखिलती बहबूद शाहनवाज कासिम के मुताबिक तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल एंड करियर काउंसलिंग सेंटर गन फाउंड्री ने इन जायदादों के लिए इम्तिहानात देने के ख्वाहिशमंद अखिलती उम्मीदवारों के लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम किया है। इस सहूलत से इस्तेफादा करने के ख्वाहां 28 दिसंबर से 3 जनवरी के दरमियान डायरेक्टर अखिलती बहबूद के ईमेल पर दरखास्तें दे सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए दफ्तर के औकात के दौरान फोन नंबर 8790777816 या फिर 04023236111 पर रब्ता किया जा सकता है। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 8790777816 या फिर 04023236112। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गवर्नर कोटे के तहत तकर्रुर करदा कौंसिल अरकान के खिलाफ नोटिस जारी की है। चारशंबे के दिन गवर्नर कोटे के तहत हुकूमत ने गोरंटी वेंकन्ना, दयानंद और बी सारैया को मुंतखब किया था। इसके खिलाफ धनगोपाल ने मफाद आमा के तहत दरखास्त दाखिल करते हुए इसे गैर दस्तूरी करार दिया था। अदालत ने समाअत के बाद हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए आइंदा 4 हफ्ते तक के लिए समाअत मुलतवी की है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा कि सदर PCC का ओहदा हकीकी कांग्रेसी को दिया जाए वरना पार्टी में फूट पड़ जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वो इस सिलसिले में सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करते हुए तमाम बातों से वाकिफ करवा चुके हैं। हनुमतराव ने कहा कि दुबाक और ये चंसी इंतखाबात में स्टार लीडर्स के होने के बावजूद क्या हुआ वो सबके सामने है। उनका कहना था कि इस बार OBC को PCC सदर का ओहदा दिया जाए क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है या फिर हकीकी कांग्रेसी को दिया जाए। इसके अलावा अगर किसी बाहर से आने वाले को इसका ओहदा दिया जाएगा तो पार्टी में फूट पड़ जाएगी। हनुमतराव ने कहा कि जिस तरह सोनिया गांधी ने तमाम नाराज कायदीन को तलब करते हुए बात की है और राहुल गांधी के बारे में जो नाराजगी थी उसे दूर की है, वो काबिले सिताइश है। इस तरह तेलंगाना PCC के मामले में तमाम से बात किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही सेकुलर पार्टी रही है और मुस्तकबिल में भी सेकुलर रहेगी।
रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड के केसेस में मामूली इजाफा देखा गया। चारशंबे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 635 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1522 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,82,982 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,74,833 बताई गई है। चारशंबे की सुबह 573 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,627 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 115, करीमनगर में 30, मलकाजगिरी में 49, रंगारेड्डी में 57, पेद्दापल्ली 15, सिद्दीपेट में 17, वरंगल अर्बन 39, वरंगल रूरल 12, भोंगिरी 12, संगारेड्डी 17, नलगुंडा 25, महबूबनगर 12, खम्मम 35, जगतियाल 19, मंचिरियाल 18, निजामाबाद 11, कामारेड्डी 6, जंगांव 11, निर्मल 4, मनपर्ती 7, सूर्यापेट 19, सिरसिला 7 और नागर कर्नूल में 8 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। रियासती माइनॉरिटीज कमीशन ने म्युनिसिपल कमिश्नर पालोंचा जिले खम्मम को एक अराजी से मुताल्लिक मामले में अंदरून 15 यौम कमीशन को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। दरखास्त गुजार सरदार अमृत सिंह की इनकी 40 एकड़ अराजी की पहानी व दीगर दस्तावेजात में नाम की तब्दीली की शिकायत की थी। कमीशन के सदनशीन कमरुद्दीन की सदारत में मुनक्किदा इजलास में एडिशनल कलेक्टर के वेंकटेश्वरलू, तहसीलदार बी भगवान रेड्डी पेश हुए। अहदेदारों के कमीशन को बताया कि अराजी पर मकानात तामीर हो चुके हैं। मामला मालिक अराजी और उस पर मुबैना तौर पर काबिज अफराद के दरमियान है। इसमें महकमे माल का कोई रोल नहीं है। कमीशन के अरकान एम अजीम, सरदार सुरेंद्र सिंह के अलावा कमीशन के अहदेदार समात के दौरान मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सईदाबाद तहसीलदार दफ्तर में 20 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चार मीनार में कचरे की निकासी के लिए 84 रिक्शों की तकसीम अमल में आई है। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूरा रिक्शों की चारशंबे को रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के हाथों सफाई अमले में तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने हल्के की सफाई अमले को कचरे की निकासी पर तवज्जो देने की हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आज 6 मुस्तहक अफराद में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। हल्का मलकपेट में कई अफराद मजलिस की नुमाइंदगी पर सीएम रिलीफ फंड से इस्तिफादा कर चुके हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने क्रिसमस के पेश नज़र मुस्तहक ईसाई खानदानों में क्रिसमस गिफ्ट पैक तकसीम किए।
सैदाबाद डिवीजन के आसमानगढ़ में मुनक्कदा तकरीब में मुस्तहक ईसाइयों में गिफ्ट पैक की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रॉक चर्च कम्युनिटी के अरकान और मुताल्लिका कॉरपोरेटर स्वर्णलता सिंगी रेड्डी भी मौजूद थी। इस्तिफादा कुंदगान ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। अकबरबाग के नलगुंडा चौराहे के पास वाक़ चर्च में भी गरीब ईसाइयों में गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए गए। चर्च के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। ईसाई बरादरी के नुमाइंदों ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में मेनहोल के मरम्मती काम तेजी से जारी हैं। जुमला 250 कामों को मंजूरी हासिल हुई थी। 50 काम मुकम्मल हो चुके हैं और 50 का काम जारी है। माबाकी 150 काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी, उनके मसाइल की यकसुई के लिए शब रोज काम जारी हैं। हल्के के तमाम डिवीजन्स में बरकी आबरसानी, बलदी मसाइल की यकसुई के साथ साथ खवातीन के लिए रोजगार से मरबूत कोर्सेस कराए जा रहे हैं। पकवान सिलेंडर्स की तकसीम भी मुस्तहकीन तक पहुंचाई जा रही है। तांडूर के सरकारी दवाखाने में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से नवमौलूद बच्ची की मौत होने का इल्जाम लगाया गया है। बताया गया है कि जब हमेला खातून को दवाखाना लाया गया था, मुकामी अमले का कहना था कि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है। इस दौरान जचगी हुई और नवमौलूद की मौत हो गई। अफराद खानदान ने सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पहले बच्चे की मौत पर अफराद खानदान को इंतहाई सदमे से दो चार देखा गया। टास्क फोर्स सौजों ने महकमे जंगलात की टीम के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 15 बॉर्न ऑल यानी उल्लू परिंदों को बाजियाब कराया है। पुलिस के मुताबिक तीगलगुंटा फलकनुमा का साकिन कामरान अली फारूकी गुज़िश्ता 5 साल से चौक मुर्गा में मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों और जानवरों को फरोख्त करता है। बताया गया है कि कामरान अली श्रीसलम के जंगलाती इलाकों और उसके आसपास के देहातों का दौरा किया करता था। ज्यादातर खस्ताहाल वाटर टैंक के पास इन उल्लुओं का बसेरा होता है और कामरान अली वहीं से उन्हें पकड़कर मार्केट ले आता। बताया जा रहा है कि 10,000 ता 1 लाख रुपए तक इन उल्लुओं को फरोख्त किया जाता है। कुछ तोहम परस्त लोग इन उल्लुओं की अच्छी किस्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हें भारी कीमत पर खरीदते हैं। जब्त किए गए उल्लुओं को महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया है। इलाज के नाम पर खुदसाख्ता आमिलों और जादूगरों की तरफ से परेशान हाल अफराद के इस्तेसाल के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। एक ताज़ा वाक़े के सिलसिले में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक फतेह दरवाजा के साकिन हबीब मोहम्मद अली दरूज ने इलाज के नाम पर खातून के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक और ज़्यादती की। शिकायत मिलने पर बहादुरपुरा पुलिस ने हबीब मोहम्मद अली दरूज के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुतासरा खातून के वकील ने बताया कि इलाज के नाम पर और डरा धमका कर उनकी मौकला के साथ ज्यादती की गई। बहादुरपुरा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ने के बाद दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। एयर बैलून होने की वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि BHL बैरामगोड़ा की प्रणीता जो मेडिकल की तालिबा है, वो अपनी साथी के साथ माधवपुर में पार्टी में शिरकत के बाद लौट रही थी कि यह हादसा पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि नशे की हालत में कार चलाने की वजह से यह हादसा हुआ है। कोकटपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात है। चंद्रानगोटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 45 दिनों की दुल्हन की मुश्तबा मौत का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुतवफ़्फ़िया की शिनाख्त 19 साला फिरदौस बेगम की हैसियत से की गई है। मुतवफ़्फ़िया के अफराद खानदान ने फिरदौस बेगम के ससुराल वालों पर मुबैना हरासानी और उन्हें मौत का जिम्मेदार ठहराया है। बताया गया कि फिरदौस के ससुराल वालों ने पुलिस को इत्तला दिए बगैर फिरदौस की लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया और फिर उनके घर वालों को इत्तला दी। मुतवफ़्फ़िया के रिश्तेदारों ने चंद्रानगोटा पुलिस को इत्तला दी, लेकिन उनका कहना था कि चंद्रानगोटा पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और इस पूरे मामले में तसाहुल से काम लिया गया है।
नाचारम पुलिस स्टेशन के हदूद के मल्लापुर गोकुल नगर में टायर कंपनी में आग लगने का वाकया पेश आया। मुकामी आवाम की इत्तला पर 2 फायर इंजन्स ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। सरकारी मुलाजमीन के PRC का ऐलान दिसंबर के आखिर में होने का इम्कान। सरकारी सतह पर सरगर्मियां तेज, 33% फिटमेंट का ऐलान मुतवक्के। नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स का गजेट 10 जनवरी को होगा जारी। 1 माह के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का होगा इंतखाब। साउथ जोन टास्क फोर्स ने जंगली उल्लुओं की फरोख्त में मुलविस शख्स को किया गिरफ्तार। 15 परिंदे बाजियाब। और चंद्रायन गोटे में 45 दिनों की दुल्हन की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने ससुराली रिश्तेदारों पर लगाया हरासानी का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।